जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज जी की आज्ञा लेते हुए, गुरु जी आज्ञा दीजिए, आपका बहुत प्यारा सत्संग शेयर कर रही हूँ आपकी संगत के साथ। मालिक, गलती शक्ति क्षमा करना, भूल चूक माफ करना, सब पे दया दृष्टि बनाए रखना, घर में सुख शांति बरकत देना, सबके परिवार बने रहे, सबके माँ बाप बच्चे बने रहे, गुरु महाराज सबके रिश्ते बने रहे। मालिक, अब सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। संगत परिवार जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने, मैं 5 बजे उठी और गुरुजी ने मुझे 5 बजे के बाद तो सपने में दर्शन दिए अपने। और गुरुजी इतनी पब्लिक के बीच में बैठे हैं, इतनी संगत दूर दूर बैठी है, जैसे कोई नेता नहीं आ जाता, नेता के वो सुनने के लिए बैठे रहते हैं, तो ऐसे ही मुझे भीड़ दिखाई दी सपने में। और गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी के पास कोई भी सेवादार, कोई भी संगत मुझे नहीं रोक पा रही, और मैं भाग भाग के गुरुजी के पास जा रही हूँ और गुरुजी के पैर पकड़ के गुरुजी के पास बैठ जा रही हूँ। और संगत जी, मैंने गुरुजी से इतनी सारी बातें करी, इतनी सारी बातें करी, मैं आपको बस क्या बतलाऊं संगत जी। मेरी आत्मा ने गुरुजी से इतनी सारी बातें करी, मैं तो धन्य धन्य हो गई। और मैंने एक बात और बोली थी गुरुजी से कि गुरुजी, कि हम कितने भाग्यशाली है ना, हम कितने लक्की है ना गुरुजी, कि जो हमें भगवान के दर्शन हुए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपनी जिंदगी में भगवान से मिल पाएंगे और हम आपसे मिल पाए। तो संगत जी, गुरुजी ने व्हाइट रंग के कुर्ते पजामे में मुझे दर्शन दिए और बहुत सारी संगत के बीच में बैठे हैं संगत गुरुजी, और बहुत सारी पब्लिक है गुरुजी के आसपास। उसमें मेरी मम्मी भी मुझे दिखाई दी, मेरा भाई भी, मेरी बहन भी। कोई इतनी बातें नहीं कर पा रहा जितनी बातें मैंने करी गुरुजी से। और मैं गुरुजी के पैरों पकड़ पकड़ के ना उनसे बातें करी। और फिर मैंने कहा भी, गुरुजी आपके पैर कितने सूज रहे हैं, आप तो दुनिया का कष्ट उतारते हो और आपके पैर इतने सूज रहे हैं, आपके तो ऐसे सूजने नहीं चाहिए। फिर मेरी मम्मी ने बोला, पता नहीं किसी संगत ने बोला, पता नहीं मेरी मम्मी ने, कि वो दुनिया का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं तो उनके तो सूझेंगे ही पैर। दुनिया की पैर ठीक करके अपने पैर उन्होंने ऐसे कर रखे। तो मैं गुरुजी के पैर दबा रही हूँ और बहुत सारी बातें करी। पता नहीं गुरुजी, मुझे ये सब बातें कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, बट ये है कि मेरी ब्लेसिंग को नजर लगे या कुछ भी, मतलब शेयर करने से चाहे कम हो, बट ये है कि जो आपने मेरे से बातें करी, जो मैंने आपसे बातें करी, वो तो मैं पूरी संगत को ढोल पीट पीट के बताऊंगी गुरुजी। पता है गुरुजी को मैंने क्या बोला संगत जी? मैंने बोला, गुरुजी, मैं जिंदगी में इस जिंदगी से खाली नहीं जाना चाहती, मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहती हूँ। आपने किस किस को क्या बना दिया। और मैंने कहा, गुरुजी मुझे भी कुछ बना दो, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ जिंदगी में। ऐसे दिखाई दिया संगत जी मुझे। और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी के कान में मैंने बोला, गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे गंदे सपने आते हैं, मुझे नंगे जेंट्स लेडीज दिखाई देते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं वो। और मुझे शायद से करके, मतलब एक शब्द आपको बता रही हूँ, गुरुजी को नहीं बता पाई कि मैं शादियां होती हुई दिखती हैं। और मैं 4 साल से मतलब परेशान भी, मुझे बुरी आत्माओं ने घेर रखा था। मेरा इलाज भी चल रहा है, बट मैं गुरुजी के भरोसे बैठी हुई हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया था। मेरे शरीर में 1-2 साल तक उन आत्माओं ने मुझे छुआ तक भी नहीं था, 1-1.5-2 साल तक। फिर उसके बाद फिर ऐसे हो गया, पता नहीं कैसे। मैं गुरुजी को बता रही हूँ तो गुरुजी मुझे कहने लगे, मैंने सिर्फ गुरुजी से ये बोला था कि गुरुजी मुझे सपने में ऐसे ऐसे दिखता है, मुझे गंदे काम करते हुए, और मुझे नंगे आदमी लेडीज दिखते हैं। तो मुझे बोलने लगे गुरुजी कहने लगे कि तुझे कोई भूत चिपटा हुआ है पुत्र, तेरे घर के पास कोई नाली वाली के पास से कोई तुझे भूत चिपटा हुआ है, ऐसे करके बताया मुझे गुरुजी ने। तो उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, गुरुजी ने ना मुझसे ज्यादा बातें नहीं करी, बट यह है कि उन्होंने मेरे को अपने पास भी बिठा के रखा, और जैसे मैं उनके पैरों को हाथ लगा रही, उन्होंने रोका नहीं। और जब जब मैं उनके कान में बोल रही, उन्होंने उसके लिए भी नहीं टोका। और मैं उनके पास बैठी हुई हूँ, मैं बार बार मुझे वहां से भेज दे रहे हैं, पता नहीं मैं चली जा रही हूँ, भगवान जाने। फिर मैं भाग भाग के फिर गुरुजी के पास बैठ जा रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मैंने अपने पति को भी बताया सुबह उठ के कि गुरुजी के दर्शन हुए, मुझे गुरुजी दिखे। और मैंने बहुत सारी बातें करी अपनी दिल की, जो कहते हैं ना कि सुबह उठते कि मैंने ये नहीं बोला, मगर मैंने गुरुजी से दिल खोल के बातें करी संगत जी, इतनी सारी बातें करी। और मैंने चाय भी भेजी तो पता चला गुरुजी की एक समाधि टाइप का ना एक चौतरी बनी हुई बहुत बड़ी, और उस पे बैठ के ना गुरुजी और बहुत सारी संगत, उसके नीचे पहिए लगे हुए, वो समाधि टाइप का पत्थर टाइप का कोई वो था। और वो आगे को चलता जा रहा। और मैं गुरुजी के लिए चाय बना के लेकर आई हूँ, मैं कह रही हूँ गिलास में लेके कि गुरुजी चाय तो पी लो। तो किसी संगत को मैंने दिया, आदमी को चाय पकड़ाई, तो भागा भागा उस चाय को लेके गुरुजी के पास गया। बतानी संगत जी, मैंने इतनी सारी बातें करी
और मेरी हाथ की हथेली पे दाद हो रखे हैं बहुत, और वो ठीक नहीं हुए हैं। बट गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी ने मुझे उपाय भी बताया था, वो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख रखा है। मेरे हाथ पे दाद है संगत जी, उसका मुझे बताया था गुरुजी ने ना कुछ पत्तों का, बट अब मैं वो किसी और दिन शेयर करूंगी दोबारा पढ़ के। और ना उसी दाद में मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, बस पीछे पीछे की साइड रशीज है, आगे बिल्कुल हाथ क्लीन है। हाथ की हथेली पे गुरुजी ने ओम बना रखा है संगत जी, घाव से मेरे हाथ पे। मैंने अपने पति को भी दिखाया, वो भी कह रहा है हाँ मुझे भी लग रहा है ओम। गुरुजी ने देखो मेरा हाथ पे ओम बना रखा संगत जी, मेरे ही हाथ की हथेली पे चोटों से, जो हाथ की हथेली में मेरे वो एक वही चोट है और कुछ नहीं है, और उसमें भी ओम बना हुआ है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे आप सपने में इतनी सारी बातें करी। मैं कभी कभी सोचती थी ना गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के कि गुरुजी पता नहीं मेरे सुन रहे नहीं सुन रहे, मुझे जवाब ही नहीं देते, मुझसे बात ही नहीं करते। बट मेरे को सपने में जब मैंने गुरुजी से बातें करी तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया। और जब मैं संगत जी गुरुजी से कह रही थी ना कि गुरुजी मैं कितने हम लोग कितने भाग्यशाली कि हम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगी, ये भगवान से बातें कर पाऊंगी, ये भगवान से जीवन में मिल पाऊंगी। बट आपसे भगवान से मैं मिल रही हूँ तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है गुरुजी, हम कितने लकी हैं। तो गुरुजी मेरा मुंह ऐसे देख रहे हैं बड़े प्यार से ना, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। अगर ऐसे आप मेरे को रोज ही मिलने लग जाओ और रोज ही मुझसे बातें करो तो मुझे तो किसी की जरूरत ही ना पड़े गुरुजी। फिर भी मैं पता है मुझे सारी बातें मैं गुरुजी से करती हूँ संगत जी अपने दिल की। बट मैं जब से यहाँ पे लुधियाना शिफ्ट हुई है मेरा मन ही नहीं लगता, ना मेरा गुरुजी में मन लगता मेरा, ना किसी चीज में मैं गुरुजी से बातें कर ही नहीं पाती अपने दिल की। बट सपने में मैंने दिल खोल के बातें करी गुरुजी से, बहुत सारी बातें करी। गुरुजी के पैर भी दबाए, गुरुजी के कान के पास जाके उनको उनके कान में बोला भी मैंने। मैंने महसूस करा उनके कान को कि मैं उनके कान में क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। संगत जी पता नहीं गुरुजी के जब भी हम बात करते हैं ना तो हम भावुक हो जाते हैं संगत जी। मैं तो जरा सा गुरुजी को याद भी करती ना तो भी मैं भावुक हो जाती हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग की बीमारी है या फिर गुरुजी में ही ऐसी कुछ ऐसी शक्ति है, गुरुजी में ही सारी ऐसी पावर है जो हमें हमारा मतलब गुरुजी और हमारे बीच में इतना गहरा प्यार है, हम नहीं कर सकते। गुरुजी ने हमें इतना गहरा प्यार दे रखा है जो उनसे बात करते करते मैं भावुक हो जाती हूँ। और मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सत्संग शेयर करूंगी, मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की संगत मुझे बहुत मेरा दिल दुखा देती है। तब मैं कहती हूँ गुरु जी इनको कुछ बुद्धि, इनको कुछ समझाओ, कैसी संगत है ये ढोंगी है, ये ढोंग करती है। जब मैं गुरु जी से बात करती हूँ ना और गुरु जी को महसूस करती हूँ तब मुझे पता चलता कि मेरे गुरु जी बिल्कुल अलग हैं। ये संगत ने खुद ही रूल बना रखे हैं, खुद ही संगत खुद ही पागल बनाती है, पागल बन रही है। मगर मेरे गुरु जी ऐसे नहीं है। मेरे गुरु जी तो बहुत ही दिव्य शक्ति, बहुत ही प्यार वाले, न किसी अमीर में फर्क न किसी गरीब में फर्क, बहुत प्यार देते मेरे गुरुजी महाराज जी, तो बहुत प्यार करते हैं। इनकी संगत तो बिल्कुल भी जो गुरुजी वाला प्यार है ना वो संगत दे ही नहीं सकती कभी किसी संगत को। मैं सच में बता रही संगत जी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना गुरुजी महाराज जी। मैं इतने प्यारे सत्संग में ऐसे कठोर वचन बोल रही मगर फिर भी मैं पता नहीं क्यों बोल रही। मैंने बहुत संगत का ऐसा बातें महसूस करी जो मेरा दिल दुखाती हैं, बट मेरे गुरुजी मेरा कभी दिल नहीं दुखाते। मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे दर्शन देंगे, उतना प्यार देंगे गुरुजी। कितने बार गुरुजी ने पहले भी मुझे दर्शन दिए, झूले पे बैठ के संगत बैठी है आसपास और मैं बातें कर रही हूँ गुरुजी मगर जवाब नहीं देते थे। बट गुरुजी ने रात को सुबह के टाइम सपने में मुझे सारे जवाब, मतलब बातें करी है मैंने, मुझे जवाब दिए गुरुजी ने। और पंजाबी में नहीं बोले गुरुजी, हिंदी में ही बोले। अब पता नहीं उन्होंने मुझे हिंदी में ही बोले क्योंकि पता नहीं उनको ऐसा लगा होगा मैं उनकी पंजाबी नहीं समझ पाऊंगी। बहुत अच्छा लगा संगत जी, और ऐसे चाहती कि ऐसे सपने ऐसे दर्शन रोज हो। वो सपना नहीं है, जब गुरुजी सपने में दिखते हैं तो वो हकीकत होती है क्योंकि गुरुजी सपने में ही आके दर्शन देते हैं। और लख लख शुक्राना मेरे मालिक, धन्य हो गई गुरुजी ये सोच के कि मैंने उनसे बातें करी और उन्होंने मुझे जवाब दिए। तो उनको पता है मेरे बारे में कि उनकी संगत किस परिस्थितियों से गुजरी है और किस परिस्थिति में चल रही है और क्या वो सोचती है और क्या वो महसूस करती है। तो संगत जी गुरुजी के पैर बहुत सूज रहे थे, बहुत घुटने तक उनके पैर मुझे दिखाई दिए, घुटने से नीचे नीचे उनके पैर दिखाई दिए मुझे, जैसे उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा और कुर्ते पजामे को ऊपर की साइड कर रखा है उन्होंने थोड़ा। और मैंने पैर भी दबाए गुरुजी के। और पता है संगत जी मेरे भी पैर सूजते हैं और मेरे पैरों में हड्डियों में बहुत दर्द रहता है। क्या पता गुरुजी ने मेरा कष्ट मुझे दिखाया हो कि देख तेरे पैर की सूजन, तेरे पैर का सारा दर्द मैंने अपने ऊपर ले लिया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मालिक। संगत जी गुरुजी ने मुझे स्कूटी भी दिलाई है, उन्हें पता है मेरी बच्ची
कैसे घूमती पागल की तरह पैदल। और एक एक सत्संग और शेयर करूंगी संगत जी। स्कूटी के लिए पैसे नहीं थे मेरे पति के पास, क्योंकि एकदम से अपनी सैलरी में से 10-15 हजार रुपए निकाल देना तो घर का खर्चा हिल जाता है। तो पता है क्या हुआ, गुरु जी का ना एक मुझे बहुत बार मैसेज आ रहा था कि कोई आएगा तेरे को मदद करेगा पैसों की, वो मेरा बंदा है, उसका बा से नाम शुरू होएगा, तो तू समझ जाना कि वो मेरा बंदा भेजा हुआ है, मैं तेरे को पैसों की मदद करवा रहा हूँ, ठीक है। और सच में संगत जी सच हुई है। मैं गुरु जी के सच का मैं गुरु जी के बारे में सब कुछ जान, मतलब जितना मेरा दिमाग है उतना तो मैं जानती, बाकी कहते हैं ना जहाँ हमारी अकल खत्म होती है वहां गुरु जी की शुरू, मतलब हम तो चींटी की तरह है गुरु जी के आगे, तो हमारा दिमाग तो कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी मैं जितना मुझे गुरु जी ने ज्ञान दिया उतना मैं सब कुछ जानने के बाद भी अनदेखा करती हूँ और ना ना समझ बनती हूँ। गुरु जी के मैसेज आते हैं मैं उनको हल्के में ले लेती हूँ, ऐसी समझ लेती हूँ नहीं गुरु जी कितने दिन हो गए आपके बोलते बोलते घर दूंगा घर दूंगा, घर भी नहीं देते हो। और कितने टाइम से ऐसे मैसेज आते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है कि कोई शख्स आएगा बा नाम का, वो मेरा बंदा भेजा हुआ होगा, तुझे पैसों की मदद करेगा तो तू पैसे ले लेना। तो मैं आज वो शुक्राना करती हूँ, वो बा नाम का शख्स जो था मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम बा से बाला आता है। और मैंने एक ही बार अपनी माँ से बोला था पैसों के लिए कि मम्मी मुझे स्कूटी के लिए पैसे चाहिए। मेरी मम्मी ने अगले दिन मुझे फोन करके 10 की जगह मुझे 11,000 रुपए दिए संगत जी। और वो 11,000 रुपए में मेरे पति ने 4,000 रुपए मिला के 15,000 की डाउन पेमेंट देके मुझे स्कूटी निकलवा दी। तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और ये सत्संग मैंने अपनी माँ के साथ भी शेयर करा था, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसे ऐसे करके गुरु जी का मैसेज आया था, गुरु जी ने मुझे ऐसे बोला था। तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझे बोला और वही हुआ। और मेरी माँ ने बिना सोचे समझे कहा, उनके घर में 18,000 रुपए की बस पेंशन ही आती है और भाई के 10-15,000 रुपए से घर चलता है। और उस घर में भी मेरे गुरुजी ने इतनी बरकत दे रखी कि मेरी माँ ने जुड़े हुए पैसे अपने पता नहीं कितने जोड़ रखे थे कितने नहीं, उसने मुझे 10 की जगह 11 दिए। तो लख लख शुक्राना जिन्होंने मेरे को स्कूटी दिलवाई और इतनी मेरी मदद करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मेरा ये सत्संग गुरु जी महाराज जी का जरूर शेयर करना, उन संगत तक पहुंचना चाहिए कि सत्संग का अर्थ क्या होता है। सत्संग ये होता है, लोगों ने इतनी संगत को गुमराह कर रखा है, उल्टे पुल्टे बातें बोल बोल के और उसपे गलत गलत टॉपिक डालते हैं कि आज तूने ये सत्संग नहीं सुना तो 12 बजे तक तुझे ऐसी वो सुनने को मिलेगा। इस चक्कर में मैंने सत्संग सुनने बंद कर दिए, 3-4 महीने से मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ। बट हाँ मैं अपने सत्संग से ये सबको बताना चाहती हूँ। और गुरु जी महाराज जी कहलवा रहे हो क्या पता, क्योंकि हम तो कहने वाले कुछ नहीं है, गुरु जी कहलवा रहे हैं, ये सत्संग होता है। तो इस तरीके से सत्संग शेयर करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो मैं गुरु जी से मिलके जो मैंने महसूस करा ना, वो भाव मैं कभी आप लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाऊंगी। वो भाव, प्यार, वो गुरु जी की टचिंग, वो मैं आप सबके साथ कभी शेयरिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो अनुभव जीवन का सबसे अनमोल और सबसे प्यारा दृश्य था वो, जो मैं आपके साथ कभी भी शेयर नहीं कर पाऊंगी। बट जितना मेरे से हुआ मैंने कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।